नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बीए प्रथम सेमेस्टर और बीए थर्ड सेमेस्टर और पीजी स्तर की सारी इंटर्म परीक्षाएं हो रही हैं। आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत एजुकेशन विषय का जो फर्स्ट पेपर हुआ है, जिसका कोड था EDU 101 और पेपर आईडी था 8355 यानी कि 8355। आज 22/1/2023 को ये इंटर्म का पेपर हुआ है। आइए इसके आंसर की को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन विद्यालय का औपचारिक कार्य नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया था डी, स्कूलिंग सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इवान इलिच ने। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था निम्नांकित में से शिक्षा का प्रमुख घटक कौन सा है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था शिक्षा के अंग हैं। तो आप जानते हैं शिक्षा के 3 प्रमुख अंग हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो चौथे का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कोला से हुई है, जिसका अर्थ है। तो 5वें नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्कोला का अर्थ होता है अवकाश। और प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था आपसे शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यह शिक्षा का अर्थ है। तो शिक्षा जीवन आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है। तो 6 का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था किसने कहा शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, सही उत्तर ऑप्शन डी, जॉन डीवी का स्टेटमेंट है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था शिक्षा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन से जो सही आंसर था वह सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा केवल साक्षरता है, यह कथन सही नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था कि शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य निम्न में से किसको बढ़ावा देते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यक्ति को। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था निश्चित और व्यवस्थित अभिकरण कहलाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, औपचारिक अभिकरण निश्चित और व्यवस्थित अभिकरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था किसने कहा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद जी का यह स्टेटमेंट है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था निर्विद्यालयीकरण किस अवधारणा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, अनौपचारिक शिक्षा। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था कि विद्यालयी शिक्षा की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा कटा हुआ है पेपर। पूछा है कि विद्यालयी शिक्षा की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन ए, गृह शिक्षा के द्वारा। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था आपसे कि एडुकेटम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ई+डू को। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था शिक्षा के औपचारिक साधनों में सर्वाधिक महत्व किसका है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्कूल का। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था समुदाय का अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था कुक ने समुदाय के कितने तत्व बताए हैं। तो यह प्रश्न का सही आंसर मिल नहीं पा रहा है।
और थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न पूछा गया है। वैसे अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर मैं तो ए के साथ जाऊंगा। आप लोग जैसे मिलेगा कमेंट के माध्यम से सूचना देंगे। अगर हमें मिल जाएगा तो मैं कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है, यह कथन है। तो इन चार ऑप्शन से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, आगबर्न और निमकॉफ। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, वेदों को श्रुत भी कहा जाता है क्योंकि वेदों को श्रुत भी कहा जाता है क्योंकि वेद मंत्र सुनकर सीखे जाते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य आधारित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकृतिवाद के दर्शन पर। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, औपचारिकतर शिक्षा किससे मुक्त है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी से। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, विद्यालय की स्थापना आपसे पूछा गया था 22 नंबर प्रश्न कि विद्यालय की स्थापना किस शिक्षा के लिए की गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, औपचारिक शिक्षा। और प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, समाज की इकाई महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिवार। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह कथन है। तो यह कथन तो अरस्तु महोदय का है, लेकिन यहाँ पे अरस्तु नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, शिक्षा की प्रकृति है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम सर्वांगीण विकास करना है, यह कथन किसका है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, शिक्षा का संकुचित अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा का संकुचित अर्थ है विद्यालय में प्राप्त होने वाला ज्ञान। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, परिवार के शैक्षिक कार्य हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, शिक्षा के औपचारिक साधन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यालय शिक्षा के औपचारिक साधन है। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, प्राचीन कालीन शिक्षा की विशेषता थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, किसने कहा विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉन डीवी। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, शिक्षा का कार्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सांप्रदायिकता की भावना का विकास करना यह शिक्षा का कार्य नहीं है। प्रश्न संख्या 34 है, समुदाय आधारित नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रक्त संबंध पर। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, औपचारिक अभिकरण बालक को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष रूप से। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करती है, यह कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह प्लेटो का कथन है। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था कि शिक्षा का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षा का अर्थ है बालक में जन्मजात शक्तियों का विकास। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था,
शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में सम्मिलित रहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए छात्र, अध्यापक तथा पाठ्यक्रम। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था कि पूर्ण जीवन ही शिक्षा का उद्देश्य है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रावेल। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, अंतिम प्रश्न आज का, निम्न में से कौन सा शिक्षा का अंग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो मित्रों, मैं इस 40 प्रश्नों का आंसर एकदम सटीक और सही सही दिया हूँ। एक दो प्रश्न के जो आंसर अगर डाउट में हैं तो जैसे ही मुझे प्राप्त होंगे मैं आपको कमेंट के माध्यम से पहुँचा दूंगा, और यदि आपको मिलता है तो आप लोग उसे कमेंट के माध्यम से पहुँचाइएगा, यानी कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो आज इतना ही। अन्य पेपर जो बचे हैं आप उसकी तैयारी करें। तब तक के लिए नमस्कार।